अकेली नहीं रहती, चाहे उसके आसपास कोई हो या ना हो, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे संसार उसे समझे या न समझे, वह स्त्री भीतर से एक ऐसी शक्ति से जुड़ी होती है जो उसे कभी डूबने नहीं देती। पर भगवान का हाथ थामना एक अदृश्य अनुभव है। वह दिखता नहीं, वह छुआ नहीं जा सकता, वह किसी को दिखाया नहीं जा सकता, पर महसूस होता है, और वह महसूस होना कुछ संकेतों के रूप में प्रकट होता है। आज हम समझेंगे वे 5 संकेत जो उस स्त्री को मिलने लगते हैं जिसका हाथ भगवान थाम लेते हैं। पहला संकेत, तूफान में भी भीतर से एक अजीब शांति रहती है। ये सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थाम लेते हैं तो उसके जीवन में बाहर से चाहे जितना तूफान हो, भीतर से एक अजीब शांति रहती है। एक ऐसी शांति जिसे वो खुद समझ नहीं पाती, एक ऐसा सुकून जो परिस्थितियों से नहीं आता। यह शांति साधारण शांति नहीं है। यह वह शांति है जो तब भी रहती है जब घर में समस्याएं हों। यह वह शांति है जो तब भी रहती है जब काम नहीं बन रहा हो। यह वह शांति है जो तब भी रहती है जब अपने दूर हो जाएं। यह वह शांति है जो तब भी रहती है जब भविष्य अंधकार में लगे। और यही इसकी विशेषता है। यह परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, यह भगवान के हाथ पर निर्भर है। सोचो एक छोटे बच्चे को, जब वो अपने पिता की गोद में होता है तो बाहर चाहे कितना भी शोर हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, वो आराम से सोया रहता है, क्योंकि उसे पता है कि पिता हैं तो सब ठीक है। उसी तरह जिस स्त्री का हाथ भगवान थामे हुए हैं, वह जानती है कि चाहे जो हो भगवान है, और भगवान है तो सब ठीक होगा। यह जानना उसे वह शांति देता है जो संसार की कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यह शांति तुम्हें एक और चीज देती है। यह शांति तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। जब मन अशांत होता है तो निर्णय गलत होते हैं, जब मन शांत होता है तो निर्णय सटीक होते हैं। इसीलिए जो स्त्री भगवान के हाथ में है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय ले पाती है, क्योंकि उसका मन शांत होता है, और शांत मन में भगवान की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी यह शांति दूसरों को अजीब लगती है। लोग देखते हैं कि इस स्त्री के जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, फिर भी ये इतनी शांत कैसे है, इतनी स्थिर कैसे है, इतनी संतुलित कैसे है। वे समझ नहीं पाते, पर वह स्त्री जानती है कि ये शांति उसकी अपनी नहीं है, ये शांति उसे दी गई है। ये शांति उसका वह उपहार है जो भगवान ने उसे तब दिया जब उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। और यह शांति एक और काम करती है। क्या आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं और मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स के भरोसे रहते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि मल्टीविटामिन्स खाना या ना खाना एक समान है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, हार्वर्ड की एक स्टडी ने प्रूव किया है। हमें दवाइयों की, सप्लीमेंट्स की इतनी आदत हो चुकी है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी का भी एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, जिसे हम एक्टिवेट करना बार बार भूल जाते हैं। काम करती है। यह शांति उस स्त्री को दूसरों के लिए एक आश्रय बना देती है। जो लोग अपने जीवन में तूफान में होते हैं, वे उस स्त्री के पास आते हैं, क्योंकि उसकी शांति उन्हें भी शांत करती है, उसकी स्थिरता उन्हें भी स्थिर करती है। और वह स्त्री जाने अनजाने दूसरों के लिए भगवान की कृपा का माध्यम बन जाती है। इसलिए यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में बाहरी कठिनाइयां हैं, पर भीतर से एक अजीब सुकून है, एक ऐसा भाव है कि सब ठीक होगा, एक ऐसी शांति है जिसे तुम समझा नहीं सकती, तो जान लो कि यह पहला संकेत है। भगवान ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। दूसरा संकेत, सही समय पर सही सहायता मिलने लगती है। जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं, उसके जीवन में एक अद्भुत बात होने लगती है। जब भी उसे सहायता की जरूरत होती है, तब सही समय पर सही सहायता आ जाती है। जब भी वह किसी चौराहे पर खड़ी होती है, तब कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। जब भी वह अंधेरे में होती है, तब कोई ना कोई रोशनी आ जाती है। यह सहायता हमेशा उस रूप में नहीं आती जिसकी वह उम्मीद करती है। कभी ये किसी अजनबी के रूप में आती है, कभी किसी पुराने मित्र के अचानक याद आने के रूप में आती है, कभी किसी किताब के एक वाक्य के रूप में आती है, कभी किसी बातचीत में सुने हुए शब्द के रूप में आती है, कभी एक ऐसे अवसर के रूप में आती है जो बिना मांगे आ जाता है, पर वह आती जरूर है। और हमेशा ठीक उसी समय आती है
जब उसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। ये संयोग नहीं है, ये भगवान की व्यवस्था है। जो स्त्री भगवान के हाथ में है उसके जीवन में संयोग नहीं होते। हर बात एक उद्देश्य के साथ होती है, हर मुलाकात एक कारण से होती है, हर घटना एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। सोचो उस स्त्री को जो अपने बच्चे की बीमारी के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही थी, जो रात भर रोती रही, जो भगवान से पूछती रही कि अब क्या होगा, और अगले दिन सुबह एक ऐसा रास्ता निकल आया जो उसने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति आया जो उसकी सहायता करने को तैयार था। वह भगवान की व्यवस्था थी। सोचो उस स्त्री को जो एक गलत रास्ते पर जा रही थी और अचानक एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसे रोक दिया, जो उस समय तकलीफ देह लगा, पर बाद में पता चला कि उस रुकावट ने उसे एक बड़ी गलती से बचाया। वह भी भगवान की व्यवस्था थी। जिस स्त्री का हाथ भगवान थामे हैं, उसके जीवन में हर चीज सही समय पर आती है, न बहुत जल्दी न बहुत देर से, बिल्कुल सही समय पर। और जब वो सही समय पर आती है तो वह स्त्री पहचान लेती है कि यह भगवान ने भेजा है। ये पहचानने की क्षमता भी एक संकेत है। जो स्त्री भगवान के हाथ में है वह उनकी व्यवस्थाओं को पहचानना सीख जाती है। वह समझने लगती है कि यह संयोग नहीं था, ये भगवान थे। और जब वह ये पहचानती है तो उसका कृतज्ञता का भाव और गहरा होता है, उसका विश्वास और मजबूत होता है, और भगवान उसे और अधिक सहायता भेजते हैं, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है उसे भगवान और अधिक देते हैं। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में देखो कि जब भी जरूरत हुई तब किसी न किसी तरह से काम बन गया, जब भी अंधेरा हुआ तब कोई न कोई रोशनी आई, जब भी गिरने लगी तब कोई न कोई सहारा मिल गया, तो यह दूसरा संकेत है, भगवान तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं। तीसरा संकेत, जो लोग नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं दूर हो जाते हैं। यह संकेत बहुत अद्भुत होता है। जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं उसके जीवन में एक विचित्र बात होने लगती है। जो लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे बिना किसी प्रयास के स्वयं दूर हो जाते हैं। वो उन्हें दूर नहीं करती, वो उनसे लड़ती नहीं, वो उनका सामना नहीं करती, वो केवल अपने मार्ग पर चलती रहती है और वे लोग स्वयं उसके जीवन से बाहर हो जाते हैं। कभी उनकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, कभी कोई और घटना होती है जो उन्हें उस स्त्री से दूर ले जाती है, पर वे जाते हैं और उनके जाने के बाद उस स्त्री के जीवन में एक हल्कापन आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के संरक्षण में है उसे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होता। जो शक्ति उसके साथ है वो शक्ति उसे बचाती है, और जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे स्वयं उस शक्ति के सामने टिक नहीं पाते। ये बदला नहीं है, ये न्याय नहीं है, ये केवल भगवान का संरक्षण है। जो उनके हाथ में है उसे कोई छू नहीं सकता। सोचो द्रौपदी को, जब दुर्योधन और उसके साथियों ने उन्हें नष्ट करना चाहा, जब उनकी पूरी शक्ति उस एक स्त्री के विरुद्ध थी, पर भगवान ने उनका हाथ थामा हुआ था और अंत में जो हुआ वह सबने देखा। जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं नष्ट हो गए। ये एक शाश्वत नियम है। जो भगवान के हाथ में है उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर यहाँ एक बात और समझना आवश्यक है, जब बुरे लोग दूर होते हैं तो कभी कभी वे अच्छे लोग भी दूर होते हैं जो उस स्त्री के लिए उचित नहीं थे। अरे बेसन, जरा एलोवेरा को देख, 2 बच्चों के बाद भी उसके चेहरे पर कैसी चमक है। और एक तू है, दिन भर घर में रहती है, फिर भी उचित नहीं थे, जो उसकी वृद्धि में बाधा थे, और उनका जाना भी भगवान की व्यवस्था का हिस्सा होता है। इसीलिए जब कोई दूर हो तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। भगवान पर भरोसा रखो कि जो जा रहा है वह इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसका जाना तुम्हारे लिए आवश्यक था। और जो दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे थे, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनके बारे में चिंता मत करो। जो भगवान के हाथ में है उसका दुश्मन भगवान का दुश्मन हो जाता है, और भगवान के दुश्मन का क्या होता है ये इतिहास ने बार बार दिखाया है। इसलिए यदि तुम देखो कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारे जीवन से दूर होते जा रहे हैं, तो यह तीसरा संकेत है, भगवान तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं और वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। चौथा संकेत, अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट और तेज हो जाती है। जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं
उसके साथ एक और अद्भुत बात होती है, उसकी अंतरात्मा की आवाज बहुत स्पष्ट और तेज हो जाती है। वह भीतर से एक ऐसी आवाज सुनने लगती है जो उसे हर निर्णय में मार्गदर्शन देती है, जो उसे बताती है कि यह सही है या गलत, जो उसे चेताती है कि यहां मत जाओ, जो उसे प्रोत्साहित करती है कि वहां जाओ। यह आवाज बहुत धीमी होती है, ये चिल्लाती नहीं, ये दबाव नहीं बनाती, ये केवल एक कोमल संकेत देती है, पर जो इसे सुनना जानती है उसके लिए बहुत स्पष्ट होती है। ये अंतरात्मा की आवाज दरअसल भगवान की आवाज होती है। जो भगवान के हाथ में होती है उससे भगवान सीधे बात करते हैं। वे उसे शब्दों में नहीं बताते, वे उसे भीतर से महसूस कराते हैं। यह आवाज कई रूपों में आती है। कभी एक अचानक आए विचार के रूप में आती है, कभी एक सपने के रूप में आती है, कभी एक अजीब से भाव के रूप में आती है जो कहता है कि यह काम मत करो, कभी एक अजीब से संतोष के रूप में आती है जो कहता है कि यह सही है। और जो स्त्री इस आवाज को सुनती है और उसका पालन करती है, उसके जीवन में गलतियां कम होती जाती हैं। वह उन रास्तों पर नहीं जाती जो उसके लिए नहीं थे, वह उन लोगों से नहीं जुड़ती जो उसके लिए नहीं थे, वह उन निर्णयों से बचती है जो उसे नुकसान पहुंचाते। ये अंतरात्मा की आवाज एक और काम करती है। ये उस स्त्री को एक ऐसी समझ देती है जो सामान्य बुद्धि से परे होती है। वह ऐसी बातें समझ जाती है जो दूसरों को नहीं दिखती। वह ऐसे खतरे भांप लेती है जो अभी हुए नहीं हैं। वह ऐसे अवसर देख लेती है जो अभी दिखे नहीं हैं। लोग इसे उसकी सूझबूझ कहते हैं, लोग इसे उसकी बुद्धिमानी कहते हैं, पर वह स्त्री जानती है कि यह उसकी अपनी बुद्धिमानी नहीं है, यह वह ज्ञान है जो भगवान ने उसे दिया है। इस आवाज को सुनने के लिए एकांत आवश्यक है। शोर में यह आवाज दब जाती है, इसलिए जो स्त्री भगवान के हाथ में है वो एकांत का महत्व समझती है। वो हर दिन कुछ समय शांति में बिताती है, प्रार्थना में बिताती है, मौन में बिताती है, और उसी मौन में वह भगवान की आवाज सुनती है। यदि तुम अपने जीवन में यह महसूस करो कि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है, कि तुम भीतर से जानने लगी हो कि क्या सही है और क्या गलत, कि तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक सटीक होने लगे हैं, तो ये चौथा संकेत है, भगवान तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं। पांचवा संकेत, दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये पांचवा संकेत सबसे सुंदर संकेत है। जिस स्त्री का हाथ भगवान थाम लेते हैं उसके हृदय में एक विशेष परिवर्तन होता है, उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, वह दूसरों के दर्द को अधिक गहराई से महसूस करने लगती है। वह उन लोगों की तकलीफ देख सकती है जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। यह इसलिए होता है क्योंकि जो स्त्री स्वयं बहुत दर्द से गुजरी है, जो स्वयं बहुत कठिनाइयां झेल चुकी है, जो स्वयं अकेलापन जान चुकी है, वह दूसरों के दर्द को समझ सकती है। उसे शब्दों में नहीं बताना पड़ता, वह देखते ही जान जाती है। और भगवान इस संवेदनशीलता को एक विशेष उद्देश्य के लिए देते हैं। वे उस स्त्री को अपना माध्यम बनाते हैं, वे उसके हाथों से दूसरों की सहायता करते हैं, वे उसके शब्दों से दूसरों को सांत्वना देते हैं, वे उसकी उपस्थिति से दूसरों को शक्ति देते हैं। ये स्त्री जहां भी जाती है वहां कुछ बदल जाता है। उसके होने से लोगों को अच्छा लगता है, उसके बोलने से लोगों को हिम्मत मिलती है, उसके स्पर्श से लोगों को शांति मिलती है। ये कोई जादू नहीं है, ये भगवान की उपस्थिति है जो उस स्त्री के माध्यम से प्रकट होती है। इस संवेदनशीलता का एक और पहलू है, यह स्त्री न केवल दूसरों के दर्द को महसूस करती है, बल्कि वह दूसरों की खुशी को भी उतनी ही गहराई से महसूस करती है। जब कोई सफल होता है तो वह सच्चे मन से प्रसन्न होती है। जब कोई खुश होता है तो उसकी खुशी देखकर उसे भी खुशी होती है। यह विशालता उसके हृदय में भगवान ने डाली है, और यही विशालता उसे भगवान की सबसे प्रिय भक्तों में से एक बनाती है। पर इस संवेदनशीलता को संभालना भी आवश्यक है। जब तुम दूसरों के दर्द को इतनी गहराई से महसूस करती हो तो कभी कभी वह दर्द तुम्हारा भी बन जाता है। तुम उसे अपने भीतर ले लेती हो और यह तुम्हें थका देता है। इसलिए एक बात सीखो, दूसरों के दर्द को महसूस करो, उनकी सहायता करो, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो, पर उनका दर्द अपने भीतर मत रखो।
उसे भगवान को सौंप दो। कहो कि हे प्रभु, इनके दर्द को मैंने देखा, अब इनकी सहायता तुम करो और फिर उस दर्द को छोड़ दो। यही वह संतुलन है जो उस स्त्री को लंबे समय तक दूसरों की सेवा करने में सक्षम रखता है, बिना स्वयं टूटे। इसीलिए यदि तुम ये महसूस करो कि तुम्हारे हृदय में दूसरों के प्रति करुणा बढ़ गई है, कि तुम दूसरों का दर्द अधिक गहराई से समझने लगी हो, कि लोग तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे एक अजीब सुकून मिलता है, तो ये 5वां संकेत है, भगवान तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं। पर यह भी जान लो कि भगवान का हाथ थामे रहना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। वे तुम्हारा हाथ थामते हैं, पर तुम्हें भी उनका हाथ थामे रहना होगा। अपनी प्रार्थना मत